उत्तर प्रदेश में राजनीति में 2027 का चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब अपने पीडीए फार्मूले को नया विस्तार देने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नया सियासी दांव चलाया। अखिलेश ने पूर्व विधायक पवन पांडे को अयोध्या से उम्मीदवार घोषित करने का संकेत दिया और अपने चर्चित पीडीए फार्मूले में पीडी का नया मतलब पंडित समझाकर राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उधर अखिलेश के बयान पर योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण समाज से कोई सरोकार नहीं है। ब्राह्मण सम्मेलन और सामाजिक न्याय की बातें केवल दिखावे के लिए की जा रही है। उनका असली उद्देश्य केवल वोट बैंक की राजनीति करना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आज खुद अपने पीडीए फार्मूले को लेकर भ्रमित है। कभी अगड़ों को अगड़ा बताती है, कभी उन्हें अल्पसंख्यक बताने लगती है, तो कभी नया सामाजिक फार्मूला लेकर आती है, तो कभी कोई और। ये सब केवल वोटों की राजनीति के लिए किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया है कि सपा जब भी सत्ता में आई उसने विकास के बजाय गुंडाई और अराजकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों पर नहीं बल्कि तुष्टीकरण और जातीय समीकरणों पर आधारित है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर बीजेपी के हिंदुत्व के राजनीति का जवाब देने की तैयारी है। दरअसल 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में हर वोट अहम है। यही वजह है कि अखिलेश यादव कोई भी वर्ग अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट से एक ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार घोषित किया है। यह फैसला केवल एक टिकट का नहीं है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी अब केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, बल्कि वो ब्राह्मण समाज को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि पार्टी में उनके लिए सम्मान और भागीदारी एकदम इक्वल है, यानी कि बराबर है। दूसरी तरफ बीजेपी लंबे समय से हिंदुत्व, राम मंदिर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानती रही है। बीजेपी का दावा है कि उसने सनातन संस्कृति और धार्मिक आस्था को सम्मान दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण समाज उसके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव की नई रणनीति सीधे इसी समीकरण को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सवाल सिर्फ पंडित जोड़ने का नहीं है। विपक्ष के कई नेता पहले समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते रहे कि उसका सामाजिक समीकरण समिति सीमित वर्गों तक ही था। अब पीडीए को नई परिभाषा देने कर अखिलेश यादव यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी राजनीति किसी एक जाति या एक समुदाय तक सीमित नहीं रही है, बल्कि हर वर्ग को साथ लेकर चलने की है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि चुनाव सिर्फ नारों और नए अर्थ गढ़ने से नहीं जीते जाते। जनता ये भी देखती है कि पार्टी ने अब अपने कार्यकाल में किस वर्ग के लिए क्या किया है, टिकटों में कितना प्रतिशत दिया है, चुनाव के बाद सत्ता में भागीदारी कितनी सुनिश्चित हुई है। यही तस्वीरें साफ है, यानी कि तस्वीरें पूरी तरीके से साफ है कि बीजेपी हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरणों को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। यानी कि 27 की लड़ाई में जाति, धर्म, विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई और स्थानीय मुद्दे अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस बदलाव की हो रही है वो यही कि अब पीडीए का पीडी यानी कि पंडित भी है। क्या इससे ब्राह्मण वोटों में सेंध लगेगी? क्या बीजेपी का पारंपरिक समर्थन प्रभावित होगा या फिर यह केवल चुनाव से पहले का एक सियासी संदेश है? और इन्हीं पर करेंगे चर्चा में हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि अखिलेश यादव ने पीडी और पंडित को लेकर क्या कहा। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है।
केवल मीडिया की हेडलाइन पाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी पीडीए की ऑडिट की बात कर रहे हैं। असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी में है। नकली पीडीए बना करके लोगों का वोट लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं होंगे। वह जहां पर भी जीतने की कोशिश करते हैं, बुरी तरह हारने की स्थिति उनकी आती है। उन्होंने हरियाणा से शुरू किया आम आदमी पार्टी को समर्थन, फिर दिल्ली में समर्थन दिया, बिहार में समर्थन दिया, बंगाल में समर्थन दिया, लेकिन चारों जगह क्या संदेश है? कमल का फूल बहुत बड़े अंतर से खिल चुका है। भाजपा की सरकार बन चुकी है। 2027 में तो तीसरी बार हर हाल में बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार बनेगी ही यूपी में। केवल मीडिया की और 27 चुनाव से पहले हर पार्टी अपने अपना दांव चलने लगी है और एक कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं। अब कहावत थोड़ी उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही, थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही। अगर उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार को देखें कि जाति है जिसको जाने नहीं दिया जाता। इसी पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके सभी का तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता हमारे साथ सपा प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश राज विश्वकर्मा नेता बीजेपी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल गर्ग राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। लेकिन अशोक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ लोग पीडीए का फार्मूला बार बार बदल रहे हैं, लेकिन वो खुद पीडीए का फार्मूला बदल रहे हैं। कभी पिछड़ा दलित अगड़ा हो जाता है, अब पीडीए से पंडित हो गया है। यानी कि ये पीडीए का फार्मूला लॉक कब होगा? क्या होगा इसका असली मकसद? या फिर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा फार्मूला अब अपने हिसाब से सेट करेंगे ताकि जातियों को साधा जा सके, हर वर्ग को साधा जा सके? अशोक कुमार, जवाब दीजिए। आर्या जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। आर्या जी, जब से भारतीय जनता पार्टी देश में उत्तर प्रदेश में पीडीए से हारी है 2024 में, तब से ये बहुत घबराई हुई और हमारे पीडीए के पीछे पड़ी है। और अभी मैं देख रहा था कि हमारे केशव मौर्य जी, जो हमारी एक बहन से नहीं जीत पाए, इनको उठा के पटक दिया और इतने ज्यादा वोटों से पटका, शायद इनको होश अभी तक नहीं आया है। ये कह रहे थे कि असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी है। आज इनको मजबूर होना पड़ा पीडीए का नाम लेने वाले, जो पीडीए को व्यंग्यात्मक बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, ना जाने क्या क्या बोलते थे। देखिए आर्या जी, उत्तर प्रदेश में व अन्य जिलों में 2027 में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी इसमें नकारात्मक जात और धर्म की बात करती है। एक समाजवादी पार्टी ऐसी है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, जो सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए पिछड़ा दलित आदि आबादी, पीडीए पंडित। अशोक जी, ये भी तो जाति की बात हो गई ना। अशोक जी, ये भी तो जाति की बात हो गई ना कि एक कहावत है ना अशोक जी की जाति है कि जाति नहीं। आप लोग जाने नहीं देते जाति को। कभी पिछड़ा दलित अगड़ा हो जाता है, कभी पीडीए से पंडित हो जाता है। यानी कि जातियों को बांटने की कोशिश ही तो इसको माना जाएगा ना अशोक जी। और आप कहते हैं कि हम जातियों की बात नहीं करते। सुन तो लीजिए, पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आधी आबादी, पंडित अगड़ा आधी आबादी, सारे लोग पीडीए में आते हैं। और हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम साधु संतों की बात करते हैं, हम अपने दूसरे धर्म के लोगों की भी बात करते हैं। हम लोग तो उस दिन आपने देखा होगा, सदियों से चलता आ रहा है, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आपने देखा होगा। वो दोस्ती है, हम जनता के साथ इस तरह रहना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आती है तो ये बंटवारा करना चाहती है। ये कभी राहुल गांधी जी को इलाहाबाद नहीं जाने देगी, किसानों को जंतर मंतर पे नहीं जाने देंगे, छात्रों को जंतर मंतर पे नहीं जाने देंगे। हमें हमारे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी का जन्म मनाने देने के लिए परमिशन में पार्क में नहीं दिया, हमें वहां जन्मदिन नहीं मनाने दिया। हमारे ब्राह्मणों के जो शिरोमणि हैं, हमारे ब्राह्मणों के इतने विद्वान आदमी हैं, जो स्वर्गीय जनेश्वर जी, जिनको हम लोग छोटे लोहिया से जानते हैं, उनका जन्मदिन उस दिन नहीं मनाने दिया गया पार्क में। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, न किसान की है, न नौजवान की है, न बहनों की। आपने देखा होगा कि दिल्ली में हमारी बहनों पर, हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े, उनके गुप्तांग में लाठी डंडे इनके पुलिस वालों ने किया। तो ये बेशर्म पार्टी है, इसके पास कोई इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, लाज शर्म बचा ही नहीं है। इसको केवल कुर्सी से प्यार है। ये बताइए, ये ब्राह्मण प्रेमी बनते हैं तो बताओ, जब हमारे छोटे छोटे बटुक मारे जा रहे थे, उनकी चुटकियां सिखा नोची जा रही थी, सिखा हमारा सम्मान समाप्तियों का होता है, तब ये कहाँ थे? आज तक के 2014 में आपके सरकार में ने भी तो वही किया था ना।
आर्या जी लाठियां बरसाई थी 2014 ना सर? अशोक जी, लाठियां बरसाई थी कि नहीं बरसाई थी? क्या अपना चित आर्या जी दूसरे का चितपट कैसे हो जाएगा ना अशोक जी? आर्या आप जी भी तो उसी नक्शे कदम पर चले जो आप थे। कर रही हैं आर्या जी, जो हाँ। 2014 की बात कर रही कि समाजवादियों ने ऐसा किया, तो उसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पश्चाताप किया और भरे पब्लिक में जा करके दंडवत प्रणाम कर करके माफी मांगा। अशोक जी, बताइए, राजकुमार माफी भाटी कौन है मांगेंगे? जानते हैं आप? अशोक जी, राजकुमार भाटी कौन है जानते हैं आप? अरे हमारी पार्टी के वो भी मेंबर है, नेता है। है ना? और उन्होंने ब्राह्मणों को किससे कंपेयर किया था? तब आपकी पार्टी ने चुप्पी क्यों साधी थी? आज पंडित जी प्रणाम, आज पंडित जी प्रणाम कर रहे हैं, कल आप उनको वैश्या से कंपेयर कर रहे थे, एक ही तराजू में तौला, उससे बिगड़ा हुआ बताया था। तब आपकी पार्टी कहाँ थी? अशोक जी जवाब दीजिए ना, तब आपकी पार्टी कहाँ थी? आर्या जी सुन तो लीजिए, हाँ पार्टी जी ने क्या कहा वो मैंने नहीं सुना, आप कह रहे हैं हाँ, नहीं सुनेंगे, यही लेकिन तो। ब्राह्मण सदियों हाँ जी अशोक जी। आर्या जी, ब्राह्मण हमारे घर का देवता माना गया है, हम सनातनियों के घर के देवता होते हैं और ब्राह्मण जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से हम आगे बढ़ते हैं, हम उनके हर बात को मानते हैं, हमारे घर के वो देवता होते हैं। समय यदि समय किसी ने पर क्या कहा वो उनका व्यक्तिगत राय है, आपको उनसे अशोक पूछना जी चाहिए। समय समय पर ब्राह्मणों को कभी उठा के फेंक दीजिए, कभी किसी और से कंपेयर कर दीजिए, और जब आज चुनाव नजदीक आ रहा है तो पंडित जी प्रणाम करिए। ठीक है अनिल, ठीक है। अविरल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अविरल जी बहुत बहुत स्वागत है, मोर्चा संभालिए। कह रहे हैं कि हम तो ठीक है। अशोक जी आते हैं आपके पास, एक मिनट में काफी समय मिल गया अशोक जी, और भी हमारे साथ मेहमान है। अविरल जी जवाब दीजिए, मोर्चा संभालिए। कह रहे हैं कि हम तो शुरू से ब्राह्मणों के सरोकार रहे हैं, हमने तो पंडित जी प्रणाम शुरू से किया है उनको, और आप ही लोग लाठियां चलवाते हैं, अनादर करते हैं उनका। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सम्मान इनके द्वारा किया गया, वो इतना सम्मान किया गया कि अभी संसद के बाहर एक जो नाटक किया जा रहा था उसमें पप्पू यादव जी और सारे समाजवादी पार्टी के सांसद और सब नेता उसमें लगे हुए थे, और राहुल जी भी लगे हुए थे, और किस तरीके से गेरुए वस्त्र का अपमान कर रहे थे, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे थे, सनातनियों का अपमान कर रहे थे, हिंदुओं का अपमान कर रहे थे, और उसी वस्त्र को, गेरुए वस्त्र को पहन के आखिर क्या दिखाया जा रहा था, क्या शो किया जा रहा था, क्या शो करने का उद्देश्य था? क्या गेरुआ वस्त्र पहन के इस प्रकार की चोरी और ये चीजें करना अच्छी बात है? क्या यही सनातन धर्म और ब्राह्मण और जो एक तरीके से हमारा हिंदू धर्म है यही वो सिखाता है? क्या इंडियन कल्चर ये सिखाती है? क्या भारत की संस्कृति ये है? क्या जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, सीजेपी के प्रोटेस्ट में जिस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे, क्या ये हमारी इंडियन कल्चर सिखाती है? और ये शॉकिंग है, मतलब ये कल्चरल शॉक है एक प्रकार से कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपमानित किया जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, लड़कियों से गालियां दिलवाई जा रही थी, महिलाओं से, बेटियों से। क्या ये सही है? क्या बहन बेटियां इस प्रकार की भाषा को प्रयोग करती है हमारे देश में? नारी की पूजा की जाती है इस देश में, और नारी हमेशा संस्कार और सम्मान का प्रतीक रही है और रहेगी, इसमें किसी रूप में दुराय नहीं है। और क्या इस प्रकार की बातें उनके द्वारा की जा रही हैं और की गई, क्या ये चीजें शोभा देती है? नंबर 2, ये सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, सरकार ने मांग मान ली, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन क्या कोई व्यक्ति इस चीज को बोला कि जो लोग सड़क पे उतर रहे थे, जो लोग सड़कों पे उतरे थे? भारतीय जनता पार्टी के झूठे पत्रकार, झूठे प्रवक्ता, बताइए क्या हो गया? छात्रों के आंदोलन का, जनजी के आंदोलन का क्या हो गया बताइए जरा? क्या तीनों मांगे उनकी पूरी हो गई? क्या उनको 1-1 करोड़ रुपया मिल गया? एक मिनट अशोक, नहीं एक मिनट देखिए अशोक जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए अशोक जी, आपने कहा था कि किसी भी छात्र में आंदोलन में शामिल हुए लोगों पर FIR नहीं होगी। अशोक जी सुनिए ना, हम छात्रों के आंदोलन पे बात बहुत बार कर चुके हैं, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पीडीए और ब्राह्मण पे बात कर रहे हैं। अनिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस हिसाब से जब भी चुनाव होते हैं लोगों के फार्मूले बदल जाते हैं, पार्टियों के जो हिंदुत्व पे है वो बीजेपी अपने आप को कहती रही कि हिंदुत्व के सरोकार हम हैं, ब्राह्मणों के लिए हम आगे आते रहे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी उसी पिच पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। इसको कैसे देखा जाए अनिल जी? ये देखा जाए कि चुनाव आते ही फार्मूले बदल जाते हैं, पंडित जी प्रणाम करने लगते हैं, जैसे चुनाव चले जाते हैं और असलियत सामने आती है। अरे जी, एक पुरानी कहावत सुनी है आपने, गंगा गए तो गंगा दा, जमुना गए तो जमुना दा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अभी कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों कह रहा हूं मैं कि पीडीए की जो परिभाषा थी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसको अनेक जगह पर उन्होंने बदला है।
बदलना कोई हर्ज नहीं है। अल्टीमेटली अगर आज के दिन देखा जाए तो उनकी भाषा है पीडी पंडित के लिए है और ए भगवान जाने किसके लिए। यही आज का तो अखिलेश जी का जो बयान है। अब अखिलेश जी से तो बड़ा नेता कोई है नहीं समाजवादी पार्टी में। अगर अखिलेश जी कहते हैं पीडी हमारा पंडित के लिए शॉर्ट फॉर्म है, तो फिर पिछड़ा पीड़ित, दुखित, अपमानित, विश्लेषक जी, पीड़ित एक और जोड़ लिए, पीड़ित, दुखी और अपमानित भी पीडीए का परिभाषा है, ये भी जोड़ लीजिए। भाई मेरे अशोक भाई, जो फुल फॉर्म होती है ना, वो समय समय पे वक्त पे नहीं बदलती, फुल फॉर्म एक ही रहती है। आप ये जब पीडीए कहते हैं और पीडीए के पंडित जी को दे देते हैं तो फिर यही बचता है। फिर पी और डी तो पत्रकार भी पीडीए में आते हैं, पी से पत्रकार, ये भी जोड़ लीजिए। अशोक जी उन्हीं पत्रकारों की जाति पूछकर आप बाहर निकाल देते हैं। उन्हीं पत्रकारों की जाति पूछकर अशोक जी आप बाहर निकाल देते हैं। आर्या जी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। जी अनिल जी आप अपनी बात पूरी करिए। मेरा क्या कहना है, आप पी और डी और ए का हर बार मतलब बदलेंगे तो जिनके लिए आपने पीडीए सोचा था ना, उनको भी समझ में आ जाएगा कि आपको उनसे भी मतलब नहीं है। जहां आप जाएंगे पी का भी मतलब बदलेगा, डी का भी बदलेगा, ए का भी बदलेगा। कभी ए अल्पसंख्यक होता है, कभी ए आधी आबादी होता है, कभी ए आदिवासी होता है। तो इसका मतलब है कि आपको खुद नहीं मालूम है कि पीडीए का असली फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म कभी भी बदलता नहीं है। फुल फॉर्म या अगर आपने सारी दुनिया को अपने शामिल करना है तो फिर शब्द देने की जरूरत क्या है। आप बोलिए जो भी दुखी है सब हमारे हैं, फिर पीडीए कहने क्या जरूरत है। बोलो सारी देश की जो राज्य की जनता है, देश की जनता हम उसके लिए खड़े हैं, फिर आपको शब्द घटने की जरूरत क्या है। अगर आपने फुल फॉर्म बनाया तो एक ही रहेगा फुल फॉर्म। अरे सुनो अशोक जी, भैया सुन लो, आप कंफ्यूज हैं या जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले तो अपना कंफ्यूजन दूर कर लो कि कभी भी फुल फॉर्म बदलता नहीं है। एनडीए है तो एक ही फुल फॉर्म रहेगा, इंडी गठबंधन है तो एक ही फुल फॉर्म रहेगा, यूपी है तो एक ही फुल फॉर्म रहेगा। अशोक कुमार गुप्ता लिखते तो एक ही गुप्ता होगा ना, या अशोक का एक अशोक ही बनेगा हर बार जब भी आप एक ही गुप्ता लिखेंगे। तो आपका नाम तो वही रहेगा ना मेरे गुरु, या आपका नाम बदलता रहेगा हर बार? आपका नाम बदलेगा क्या हर बार? आपका मतलब भी हर बार बदलेगा? अनिल जी माफी चाहते हैं, समय का अभाव है। विपक्ष तो घबराई थी, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं घबरा नहीं रहा हूं। 2027 में आपको दिखा देंगे, 24 में दिखाए। आर्या जी बारी बारी से बोलते हैं, ऐसा बोलना ठीक नहीं। मैं अपनी बात समय का अभाव है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए प्लीज। मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। मेरा क्या कहना है, जब आप हर बार पीडीए का फुल फॉर्म बदलेंगे तो फिर जनता को समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कोई लेना देना नहीं किसी के साथ का। ठीक है अनिल जी, ठीक है, इसी पे फटाफट जवाब ले लेते हैं। ठीक है अनिल जी, बहुत समय का अभाव है। अनिल जी माफी चाहते हैं। अशोक जी 30 सेकंड में बात रखिए कि आप तो खुद कंफ्यूज हैं, जनता को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आर्या जी, जनेश्वर मिश्रा जी किस बिरादरी के हैं? ब्राह्मण से आते हैं। जो आज विधानसभा नेता विरोधी दल के, वो ब्राह्मण समाज से माता प्रसाद पांडे जी आते हैं। जिस सिद्धांत पे पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। लोहिया जी को पढ़ लीजिए। लोहिया जी कांग्रेस के खिलाफ थे, कांग्रेस को कांग्रेस आप तीनों लोगों को यही रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। HNN न्यूज के साथ आपने अपना समय साझा किया, लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या समय समय पर हर पार्टी अपने हिसाब से, अपना सहूलियत के हिसाब से फार्मूले चेंज करती है, जनता को साधने के हर एक कवायद, हर एक कोशिश करती है। और पीडीए जो अब पंडित हो गया है, पीडी का मतलब पंडित, उसको लेकर सियासत जारी है। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर है, लेकिन विपक्ष भी अपने लिए पूरी तरीके से विसात बिछाने में जुटी हुई है। और इस खास चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए HNN न्यूज।